नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। दरअसल भूमि क्षेत्र में सरकार बड़ा निर्णय लेने वाली है। धामी सरकार ने भू कानून पास किया। 11 जिलों में बाहरी लोग अब भूमि नहीं खरीद सकेंगे। लंबी प्रक्रिया के बाद ये बदलाव किया गया है। तो भू कानून में अब बदलाव, जहां भूमि क्षेत्र में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और 11 जिलों के बाहरी लोग अब भूमि वहां पर नहीं खरीद सकेंगे। तो 11 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकेंगे। लंबी प्रक्रिया के बाद ये बड़ा बदलाव किया गया है। धामी सरकार ने भू कानून पास किया और इस भू कानून में बड़ा बदलाव किया गया है। कुल 11 जिले चिन्हित किए गए हैं और ये 11 जिले ऐसे हैं जहां पर बाहरी लोग भूमि नहीं खरीद सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सोनू, भूमि क्षेत्र में सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए 11 जिले ऐसे चिन्हित किए जहां पर बाहरी लोग अब जमीन नहीं खरीद सकेंगे। अब देखिए नैन्सी, लंबे समय से सरकार के स्तर से ये प्रयास किए जा रहे थे, ये इस प्रक्रिया को गति दी जा रही थी और अब इसको पूरा कर लिया गया है और विधानसभा में सदन के पटल पर विधेयक के रूप में जो संशोधित विधेयक है उसको पारित कर लिया गया है। यानी सरकार ने पूरी तरह से इस पर एक फैसला लिया। और आपको मालूम ही होगा कि कुछ समय पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने इस बात को बखूबी बयां किया कि जब आने वाला सत्र बजट सत्र होगा उसमें सख्त भू कानून धामी सरकार लाने जा रही है। और उस वादे को पूरा करते हुए अब सरकार ने इस पर फैसला लिया और इसको विधानसभा के पटल से पारित किया गया। इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। खास तौर से सरकार की मंशा, सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो बाहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, यानी राज्य से बाहर के जो लोग हैं, वो कृषि के लिए या औद्यानिकी के लिए अब ज्यादा बड़े भूभाग जो हैं जमीनों के, वो नहीं खरीद पाएंगे। खास तौर से 11 जिले ऐसे हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को अगर आप छोड़ देंगे तो इसके अलावा जो 11 जिले हैं वहां पर इस के लिए जो है खास तौर से कृषि और औद्यानिकी के लिए जो है वो भूमि बड़े भूखंड नहीं खरीदे जा सकेंगे। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र हैं उसके लिए एक मानक तय किए गए हैं कि 250 वर्ग मीटर की भूमि एक परिवार में एक सदस्य के नाम से खरीदी जा सकेगी। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने पहले जो भूमि उत्तराखंड में निवेश के उद्देश्य से खरीदी है और अगर उस उद्देश्य को जिस उद्देश्य के लिए ली गई थी उसको साकार नहीं किया गया है, तो सरकार ऐसी भूमि को अभी चयन करने जा रही है और ऐसी भूमियों का चयन करने के बाद इनको सरकार में निहित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार ने अब नया सख्त भू कानून जो है उसको विधानसभा से पास कर लिया है। और अब इसके पारित होने के बाद हालांकि जो विपक्षी नेता है, जो इसके अलावा जो कई ऐसे सामाजिक संगठन है जो इस पर अध्ययन के बाद जो है अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे और बताएंगे कि आखिर वो इसको किस रूप में देख रहे हैं। सरकार फिलहाल इसको भविष्य के लिहाज से उत्तराखंड की आबोहवा, यहाँ की संस्कृति और खास तौर से यहाँ पर जिस तरह से भूमि का जो लैंड बैंक है उसको बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब चूंकि विधानसभा से इसको पारित कर लिया गया है, अब उम्मीद यही की जा रही है कि जो यहाँ की भूमि है वो खुर्द-बुर्द नहीं होगी। एक तरफ सरकार ये प्रयास कर रही, जबकि दूसरी तरफ नैन्सी, सरकार जहां पर सरकारी भूमियों पर अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं, अतिक्रमण किया गया, उसके लिए अभियान भी चला रही है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है इसका सरकार को और प्रदेशवासियों को आने वाले समय में निश्चित तौर पर फायदा होगा। बिल्कुल, यानी कि अब इस बड़े निर्णय के बाद, इस बड़े बदलाव के बाद में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार को भी अब फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।